में आपका स्वागत है। आपने पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा। पार्ट 1 में हमने सेल्स के बारे में बताया था। ये भी सेल्स के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा पहला वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वाला पहले जा कर के वीडियो देखें, फिर दूसरा वाला देखें। तो हम छठवा टॉपिक है ये। छठवा टॉपिक में हम क्या पढ़ाने हैं? राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम का खोज किसने किया था? पैथेलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। एट सेडमेंटेशन और कोफिशिएंट। सेडमेंटेशन कितने होते हैं? 70। ऑफिशिएंट होते हैं कितने? 80। 80 एस। ये भी 70 एस। यह छोटा होता है, यह बड़ा होता है। सेडमेंटेशन किससे बना होता है? प्रोकैरियोटिक से बना होता है। कोफिशिएंट जो बना होता है वो यूकैरियोटिक से बना होता है। सातवां टॉपिक में हम बात करने वाले केंद्रक। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल्स भी कहते हैं। और यह हमारे दिमाग को, यह क्या, केंद्रक हमारे शरीर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या? कंट्रोल भी करता है। इसके अंदर तमाम तरह के टाइप होते हैं, जैसे क्रोमोसोम डीएनए और जिंक इंक ऐसे ही। और इसके अंदर प्रोटीन कितने होते हैं? 80। कितने प्रोटीन इसके अंदर? 80% होते हैं। और डीएनए कितने परसेंट? 10%। और 10% पे हमारे कई तरह की चीज़ें आती हैं। तो 8वें टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हुए आशा करता हूँ ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो 8वें टॉपिक पे हम आते हैं सीधे। 8वां टॉपिक हमारा क्या? लाइसोम। क्या है? लाइसोम। लाइसोम का खोज किसने किया था? डी डूबे नामक एक वैज्ञानिक का नाम था, उसने ही किया था। इसका कार्य क्या होता है? लाइसोम का कार्य यह होता है, यह हमारे शरीर को पाचन करने का काम करता है। ऐसे हम क्या कहते हैं? आत्महत्या का काम करता है ये, जैसे कि, और इसे हम आइटम बम भी कह सकते हैं। यह हमारे शरीर में प्रोटॉन, वसा और ग्लूकोज को पचाने का काम करता है। अब मान के चलिए ये हमारा पूरा एक क्या है? सेल्स है। सेल्स। इसके अंदर ये है माइटोकार्डिया, ये है जिंक, ये ऐसे ही सब लोग हैं। ये है ईआर और ये है लाइसोम। लाइसोम क्या करता है? जब हमारे शरीर का कोई भी पार्ट काम करना बंद करता है तो अपना छिड़काव करके यह उस चीज़ को मुआ देता है। मान के माइटोकार्डिया काम नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम क्या करेगा? एक एसिड होता है, उसे इस माइटोकार्डिया के ऊपर छिड़केगा और माइटोकार्डिया मर जाएगा। अब मान के चलिए पूरे अगर काम करना बंद कर दें, ये जितने भी हैं ये सब पूरे अगर काम करना बंद कर दिए तो लाइसोसोम क्या करता है? वो खुद फट जाता है, अपने आप को क्या करता है? ब्लास्ट कर लेता है। तो इसका जो जो लिक्विड है तो इन सब के शरीर पे पड़ता है तो ये भी सब जल के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको पता होगा जब लॉकडाउन पड़ता है, अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए। 9 टॉपिक पे बात करते हैं, जीव द्रव। अब जीव द्रव किसे कहते हैं? जीव द्रव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? एक कोशिका द्रव, एक केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव किस में पाए जाते हैं? यह कोशिका सेल में पाए जाते हैं। और ये केंद्रक द्रव किस में पाए जाते हैं? ये किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियर में पाए जाते हैं। आपको ये पता होगा। कोशिका द्रव इसमें और केंद्रक द्रव न्यूक्लियर में। ये आपको समझ में आ गया होगा। 8वां टॉपिक है, क्या है? लवक। लवक मान प्लास्टिड। यह सिर्फ पेड़ पौधे में ही पाए जाते हैं। लवक जो होते हैं किस में सिर्फ पाए जाते हैं? यह पेड़ पौधे में ही पाए जाते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। देखिए, हरित लवण, अवरणीय लवण, अविष्ट लवण। हरित लवण का काम क्या होता है? यह सिर्फ
पत्ती और तनों में सिर्फ मिलते हैं। किसमें? पत्तियाँ और तनों में सिर्फ पाए जाते हैं। यह किसका काम करता है? यह भोजन का निर्माण करता है। आपको पता, अवणित लवण का काम क्या होता है? लाइसोप्लास्टिक। ये जड़ और मूल में पाए जाते हैं। किसमें? यह जड़ों में और मूलों में पाए जाते हैं। यह भोजन को संग्रह करता है, माने भोजन को रखने के काम आता है। जैसे कि मान के चलिए बाई चांस हमने कोई खाना ना नहीं खाया, तो ये क्या है? आवृत लवण जो करता है, ये जो भोजन अपने पास रखा रहता है ये हमारे शरीर को देता है। तो ये जिससे कारण ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और तीसरा प्रकार है अवरोधित लवण, क्रोमोप्लास्ट। यह रंग प्रदान करता है। यह कुछ भी नहीं करता, सिर्फ रंग प्रदान करता है। मान के चलिए ये पत्ती और तनों में पाए जाते हैं। जड़ों में यह सिर्फ रंग प्रदान करते हैं। खाने में जैसे हरा रंग, पीला रंग, हरी रंग, हऊ रंग, यह सिर्फ रंग प्रदान करता है। 11वां टॉपिक है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का हिंदी क्या होता है? गुणसूत्र। क्या? गुणसूत्र। यह केवल केंद्रक में पाई जाती है। यह किस में पाई जाती है? सिर्फ यह केंद्रक में पाई जाती है, न्यूक्लियर में। और यह मानव शरीर में कितने होते हैं? यह इंसान के शरीर में कितने होते हैं? 46 होते हैं। और जोड़े में कहें तो यह 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम इंसान के शरीर में। और मेल में कितने होते हैं? 44 + 2 होते हैं। अब फीमेल में भी इतने ही होते हैं, 44 + 2। बस इसमें अंतर, मेल में एक्स और वाई मिलते हैं और फीमेल में मिलते हैं क्या? एक्स और एक्स। ये दोनों बातें। अब आपको समझ में नहीं आया क्यों मैं इसको जोड़े में बता रहा हूँ, तो बताएं। देखिए, ज़्यादातर हमारे शरीर का हिस्सा जो है वह सब कुछ जोड़े में है। आँख भी जोड़ा में है, हाथ भी जोड़ा में है, मुँह नाक भी जोड़े में है, कान भी जोड़े में है, पैर में जोड़े में भी है। तो इसीलिए जोड़े में इसे लिखा जाता है। अब हम एक मैप के द्वारा आपको जितना पढ़ाए हैं आपको हम समझाते हैं। तो आ जाते हैं हम सीधा मैप पर। देखिए, ये है मैप। ये है किसका? एनिमल का। ये है प्लांट और मैन का। यह पेड़ पौधों का है। यह है किसका? एनिमल, हम माने जंतुओं का। जंतु और मानव जिनके अंदर जान होता है। और यह है किसका? जो दोनों में पाया जाता है। ये जो ब्रैकेट में है यह दोनों में पाया जाता है। और ये जो है सिर्फ प्लांट में, पेड़ पौधों में, या इंसानों में और जानवरों में पाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो छोटा होता है ये लार्ज होता है, माने बड़ा हो जाए। और वैक्यूल्स जंतुओं में छोटा होता है और वैक्यूल्स पेड़ पौधों में बड़ा होता है। सलाइवा फ्लैजेला लाइसोम, ये तीनों सिर्फ किस में पाए जाते हैं? जंतुओं में पाए जाते हैं। आपने ये सिर्फ लाइसोसोम का ही अध्ययन किया है, सलाइवा फ्लैजेला का भी अध्ययन नहीं किया है। तो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में इसके बाद से जो पार्ट 3 बनेगा उसके अंदर सलाइवा फ्लैजेला और कई तरह की चीज़ें के बारे, जैसे ER भी आप नहीं पढ़े हैं तो ER के बारे में बताएंगे। ऐसे ही कई टॉपिक के बारे में हम बताएंगे। प्लांट में यह लार्ज होते हैं और वैक्यूल्स भी इसके अंदर बड़ा होता है। वैक्यूल्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इसे क्या, प्लांट में सेल भित्ति भी होते हैं। सेलवाल माने सेल भित्ति। और इसके अंदर लवण भी होते हैं। क्या? लवण तीनों होते हैं। और अब हम बात करते हैं बीज वाले का, जो दोनों में पाते हैं। कोशिका झिल्ली भी दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा तो केंद्रक का निर्माण नहीं होगा। माइटोकार्डिया भी दोनों, ऊर्जा दोनों को चाहिए तो इसलिए माइटोकार्डिया दोनों में होता है। राइबोसोम, प्रोटीन दोनों में रहेगा तभी ना ये लोग अपने आप को विकासित कर पाएंगे। तो राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है। गाल्जी बॉडी भी दोनों में पाया जाता है। गाल्जी बॉडी का क्या काम रहता है? गाल्जी बॉडी का काम रहता है वह हमारे शरीर के नीचे से ऊपर तक, जहाँ हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है वहाँ एनर्जी हमारे सब बचे हुए एनर्जी को पहुँचाते हैं। जैसे मान के चलिए
मेरे पैरों में ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत नहीं है, अब मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है, मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पैरों से ऊर्जा लेकर के हमारे हाथों तक पहुँचाएगा। किसका काम होता है? गाल्जी बॉडी, केंद्रक। केंद्रक दोनों में रहेंगे तभी तो ये दोनों जिंदा रहेंगे। सेंट्रोसोम ये भी दोनों में रहते हैं। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं पार्ट 3 में। आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। आशा करता हूँ आपको जो डाउट रहे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और तीसरी बात कि क्लास 10th का जितने भी नोट्स हैं यह हमारे चैनल पर अवेलेबल होने वाले हैं 1 मार्च से पूरा जो है नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। अभी मैं उसको बना रहा हूँ, पूरा नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच ज़रूर करें, तो मैं आपको अच्छे से समझा। और जो डाउट हो आप कमेंट में कर करके आप पूछ सकते हैं। और जिस चीज़ का आपको वीडियो चाहिए आपसे बताइए, हम आपको देंगे ज़रूर। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो के साथ पार्ट 3 में।